की कहानी किसी आम आदमी की नहीं बल्कि एक जाने माने आईपीएस ऑफिसर की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस घटना का पूरा कांड बैठाने के लिए देखिए इस कहानी से जुड़े लोगों ने कितनी मेहनत की, मगर इनकी मेहनत का फल इनको जेल की सलाखें मिली। कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल जिसका नाम काव्या टेक्निकल है को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। घटना साल 2015 की है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जाना पड़ेगा। दरअसल साल 2015 में उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जिले का रहने वाला नरुल हसन नाम का एक लड़का जो कि बहुत गरीब परिवार से था और बिना किसी कोचिंग में गए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। नरुल हसन काफी मेहनती था और अब वो अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता था, इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। और नरुल हसन की मेहनत का नतीजा ये निकला कि केवल दूसरे अटेम्प्ट में ही नरुल हसन आईपीएस ऑफिसर बन गए, जिसके बाद नरुल हसन सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे और ऑब्वियसली होना भी चाहिए था क्योंकि काम भी सुर्खियां बटोरने जैसा ही था। अब नरुल हसन को आईपीएस की नौकरी करते हुए 4 साल का समय बीत चुका था और अब साल 2019 का समय आ चुका था। नरुल हसन दुनिया के सामने बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे, मगर नरुल हसन ने फेसबुक पर अपनी एक आईडी बना रखी थी जो कि अगस्त 2019 में ही बनाई गई थी और सितंबर 2019 तक नरुल हसन के 5000 फ्रेंड बन चुके थे। इनमें ज्यादातर फ्रेंड 20 से 30 साल की लड़कियां थी क्योंकि नरुल हसन सिर्फ लड़कियों से ही बात किया करते थे। ये बातें कब अश्लील बातों में कन्वर्ट हो गई किसी को खबर भी नहीं हुई। कई बार तो बात करते समय लड़की अपने न्यूड फोटो भी भेजने लगी। जब ये लड़कियां इन आईपीएस ऑफिसर से कॉल पर बात करने को कहती तो आईपीएस अधिकारी कॉल पर बात करने को मना कर देते। नरुल हसन हमेशा बिजी होने का बहाना बना देते। अब यहाँ पर आप सभी का दिमाग घूम रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या भसड़ मची हुई है, एक आईपीएस ऐसा कैसे कर सकता है। मगर आप कहानी को आखिर तक देखिएगा, आपको ये पूरा कांड अच्छे से समझ आ जाएगा। दरअसल 16 सितंबर 2019 को सुबह 11 बजे एक लड़की एक महिला आईपीएस नरुल हसन के घर आती है। ये दोनों महिलाएं आपस में माँ बेटी थी। ये लड़के जिसका नाम निशा था वो आईपीएस नरुल हसन के घर आती है और घर में भाग भाग कर आईपीएस को ढूंढने लगती है, मगर उनके पिता निशा को बताते हैं कि नरुल हसन अभी अपनी ड्यूटी पर गए हैं और शहर से बाहर हैं। वो निशा को बोलते हैं कि क्या तुम सुबह सुबह कोई नशा करके आई हो जो इस तरह एक आईपीएस अधिकारी के घर में चीख चिल्ला रही हो, आखिर बात क्या है आराम से बताओ। तब निशा बताती है कि आईपीएस नरुल हसन ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद दोनों ने आपस में बातें की और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जिसके बाद उसने अपनी न्यूड फोटो भी नरुल हसन को भेज दिए थे जो कि उन्होंने खुद उससे मांगे थे और अब उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो अब उनसे शादी करना चाहती है। आईपीएस के पिता का दिमाग घूम गया। उन्होंने लड़की को साफ तौर पर कह दिया था कि उनका बेटा आईपीएस अधिकारी है, वो देश की लड़कियों और महिलाओं की रक्षा के लिए काम करता है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद निशा अपने एफबी अकाउंट को खोलती है और सारी चैटिंग उनके पिता को बताती है। उस वक्त तो निशा और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, मगर निशा लगातार आईपीएस के पिता को फोन करके धमकियाँ दे रही थी और तो और उनसे पैसे भी मांग रही थी। ऐसा ना करने पर पुलिस में जाने की धमकियां दे रही थी। जब आईपीएस के पिता पर निशा की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो निशा अपनी मां के साथ बरेली थाने पहुंची और इंस्पेक्टर से कहा कि देखिए साहब, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस भी परेशान थी क्योंकि मामला एक आईपीएस अधिकारी का था। ये पुलिस वाले आईपीएस अधिकारी को फोन लगाते हैं और उनसे इस मामले में बात करते हैं तो आईपीएस अधिकारी उन्हें इस मामले की छानबीन की कहते हैं। वो ऐसी किसी भी बात को मानने से साफ तौर पर मना कर देते हैं और पुलिस को ये भी बोलते हैं कि हो सकता है उनके नाम से कोई व्यक्ति फेक आईडी चला रहा हो और लड़कियों को पागल बना रहा हो। जब बरेली पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो जावेद नाम का एक आदमी सामने आता है जो कि एक
रिक्शा चालक था और ये सारा कांड उसी का बैठाया हुआ था। वो लड़कियों को आईपीएस बनकर फंसाता था और उनसे उनकी न्यूड फोटो मांगता था। जब इस रिक्शा वाले की पत्नी को थाने बुलाया गया तो उसने भी पुलिस को बताया कि जनाब, मैं अपने पति की हरकतों से काफी टाइम से परेशान हूँ। इन्हीं हरकतों से परेशान होकर मैंने जावेद के 5 फोन फोड़ दिए थे, जिनमें लड़कियों के न्यूड फोटो और वीडियो भरी थी। ये दिन भर घर पे पड़ा लड़कियों से चैटिंग करता है। इसके बाद पुलिस ने जावेद को जेल में डाल दिया। जब ये पूरी बात निशा को पता चली तो वो पागलों की तरह करने लगी, पुलिस को गालियां देने लगी। उसने कहा कि पुलिस खामखा जावेद को इस मामले में फंसा रही है क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी को बचाना चाहती है। इसके बाद जब निशा का बैकग्राउंड खंगाला गया तो मालूम हुआ कि निशा तो खुद अमीर लोगों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करती है। इस बात के पता चलने के बाद इन दोनों माँ बेटी को जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।